एक बादशाह था, किसी नगर पर राज करता था और उसकी एक इकलौती बेटी थी। माँ बाप की आंखों का तारा थी। बाप पल भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल ना होने देता और माँ बेटी को देख देख कर जीती और हर वक्त सदके कुर्बान जाती। खुदा से दुआ करती कि उसका भी कभी बेका ना हो, इसकी बला मुझ पर आ जाए और यह बेबला रहे। जब तक बच्ची थी बेबहा लाड उठवा और तख्ते शाही के पास खेला करती। बाप दरबार भी करता था और बेटी से भी खेलता और दिल बहलाता। जब खुदा ने उसको परवान चढ़ाया तो मर्दाना कपड़े पहने बादशाह अपने साथ सैरो शिकार में अपनी बेटी को भी साथ रखने लगा और खुद साए की तरह उसके साथ रहता, उसको अपनी नजरों में रखता। एक रोज बादशाह का दिल जंगल में जाकर शिकार करने पर मायल हुआ। शाही कारखाना था, ख्याल का आना था कि सहरो शिकार का सामान तैयार हो गया। मेरे शिकार ने सामान तैयार कर दिया, घोड़ों पर सवार हुए वजीर को साथ लेकर जंगल में जा पहुंचा। एक चट्टान पर काला हिरन नजर आया, टाप की आट पाकर गर्दन उठाकर देखा और वह हिरन कला चढ़ता हुआ यह जा और वो जा। बादशाह और शहजादी को वो हिरण बड़ा पसंद आया। बादशाह और शहजादी ने उस हिरण के पीछे घोड़े दौड़ा दिए। हिरण नजर पड़ता और फिर गायब हो जाता, एक लग दिखाता और फिर आंखों के सामने से ओझल हो जाता। यह बाप बेटी घोड़े दौड़ाई उसके पीछे चले जा रहे थे। इतने में एक स्याह आंधी उठी और हर तरफ दुनिया अंधेर हो गई। घटाटोप अंधेरा छा गया, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। ये एक दूसरे को आवाज देते सरबसहरा खुदा पर भरोसा किए चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अंधेरा छटा और कुछ कुछ रोशनी होनी शुरू हो गई तो क्या देखते हैं कि एक आलीशान दरवाजे के सामने खड़े हैं और वह हिर भी सामने खड़ा मौजूद है। उनको देखकर एक छलांग मारकर दरवाजे के अंदर चला गया। शहजादी ने घोड़े को लगाई और हिरन के पीछे चली। पीछे पीछे बाप भी आ गया। इतने में गिड़गिड़ा की आवाज सुनाई दी और दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब बाप दरवाजे के उस तरफ खड़ा है और बेटी उस तरफ। लाख दरवाजे को हिलाता है, जोर लगाता है, पर वह फौलादी दरवाजा टस से मस्त नहीं होता। शहजादी बेचारी अंदर फंस कर रह गई और अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, पर कुंडी ना खटका, चटनी ना आगल खोले तो किस चीज को खोले। अजीब तस्मी दरवाजा है कि इसके खोलने की कोई शक्ल ना, बंद करने की कोई तदबीर। इस हिसार के चारों तरफ जा जाकर देखा, सर से लेकर आसमान तक दीवारें पाई, बस अंदर आने और बाहर जाने की अगर कोई राह है तो वही एक दरवाजा है जो बंद पड़ा है। इतने में शाम हो गई, सूरज डूब हुआ था। बेटी ने बाप से कहा, अब्बा जान, यह सल्तनत का मामला है, आपको अगर जाने में देर हुई तो हजार किस्म के अंदेशे उठ जाएंगे। मेरी बात मानिए, मुझे खुदा के हवाले कीजिए और आप घर जाइए, अम्मा जान परेशान होंगी। बाप ने दुखी लहजे में कहा, मैं अकेला जाकर तेरी माँ को
क्या मुंह दिखाऊंगा तेरे बारे में पूछेगी तो क्या बताऊंगा मैं तो इसी दरवाजे के बाहर धुनी रमा कर बैठ जाता हूँ। या किस्मत या नसीब बेटी ने यह सुनकर कहा, अब्बा जान आप कैसी बातें करते हैं। क्या मैं ही आपकी औलाद थोड़ी हूँ। आप सारी रया के माँ बाप हैं। आपके सिवा उनका कौन आसरा है। अम्मा हम दोनों की जुदाई एक वक्त में कैसे बर्दाश्त कर सके। वह खुदान कस्ता दीवानी हो जा जब आपको और मुझे ना पाएंगी। दीवारों से सर फोड़ फोड़ कर मर जाएंगी। खुदारा आप जाइए उनकी दिलज कीजिए, उन्हें हौसला दीजिए और सल्तनत के काम संभालिए। मुझे खुदा के भरोसे पर छोड़ जाइए। आप अकेले यहाँ कर भी क्या सकते हैं। अपने राजपाट में जाकर मेरी रिहाई की 100 तदबीरें हो सकती हैं। बाप बेटी की यह दरख्वास्त सुनकर ना चाहते हुए भी बेटी को वहां छोड़कर चल खड़ा हुआ। अब मीर वजीर बादशाह और शहजादी को तलाश करते करते हलकान हो गए थे। अब घड़े आपस में मशवरा कर रहे थे कि रात यहीं गुजारे, सुबह फिर तलाश शुरू करेंगे या शहर वापस जाएंगे। दूर से बादशाह की सूरत नजर आई, जान आई। फिर बादशाह अकेला आता दिखाई दिया। समझे कि शहजादी उनके पीछे आ रही होगी। बादशाह के खैर मकदम को आगे बढ़े तो देखा कि बादशाह का अजीब हाल है। आंखों से के दरिया जारी है, होठों पर पपिया जमी है। छागल में से पानी दिया और पूछा, बादशाह सलामत। शहजादी मोहतरमा कहाँ है। बस यह नाम आते ही दिल में एक तलातुम बरपा हो गया। आंसुओं का समंदर उमड़ आया। कहाँ सारी उम्र की कमाई को खो आया हूँ। अब मैं रोने और मातम करने को जिंदा हूँ। और फिर बादशाह ने अपने वजीर और साथियों को उस लिसम दरवाजे का सारा माजरा कह सुनाया और अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हुआ। अमीर और वजीर सख्ता के आलम में एक दूसरे का मुंह तक रहे थे और मुंह से किसी के एक लफ्ज नहीं निकलता था। जुबानें बंद हो गई थी। दिल पुर दर्द और आसर्द के साथ अपने सरदार के पीछे होलिये महल में पहुंचे तो यह खबर सुनकर महल में कोहराम मच गया। राजधानी में शोक बनाया गया। बादशाह स्याह पोश हो गया। उसने स्याह लिबास पहन लिया। अब यहाँ की दास्तान तो छोड़िए, देख के वहाँ शहजादी पर क्या भीति। बाप को समझा बुझाकर रुखसत तो कर दिया, फिर जो उसके दिल पर बनी वो खुदा दुश्मन पर भी ना बनाए। नाजो की पाली हुई शहजादी तन तन्हा उस वीरान महल के बाग में खड़ी थी, थर थर कांप रही थी और उधर रात सर पर चढ़ी आ रही थी। कदम उठते नहीं थे और डर के मारे दम पर बनी हुई थी। जरा सी आंट पर उछल पड़ती पर इंसान पर जैसी पड़ती है वैसे ही वह सहता है। अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ी। एक संगे मरमर की बारादरी नजर आई। खुदा का शुक्र अदा किया कि खैर सर पर छत तो है। बरादरी के अंदर घुसी तो रास्ता और परास्त सजी सजाई। दिल में सोचा, खुदाया यह कैसा लसम है। ना आदम जात और सामान सब करीने से रखा हुआ। एक जगह पहुंची तो मसहरी पर एक आदमी पड़ा हुआ नजर आया। सहम कर रह गई, कलेजा धक धक करने लगा। औरत जात गैर मर्द अकेली जगह एक तरफ खड़ी होकर सोचने लगी कि करूं तो क्या करूं।
फिर आगे बढ़कर देखा तो वह मर्दे खुदा जैसे पड़ा था, बेहिस्सो हरकत उसी तरह पड़ा है, जुम्बिश तक नहीं। सोचा यह मुर्दा है या जिंदा, दिल कड़कर शहजादी आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव आगे बढ़ी, करीब पहुंची तो देखा कि एक हसीन नौजवान पड़ा सो रहा था, पर नौजवान के सांसों के सरस रात तक सुनाई नहीं देती थी। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वह गरीब तो सुई में बंधा पड़ा है, किसी दुश्मन ने सारा बदन छलनी कर रखा है। यह शक्ल देखकर शहजादी अपना गम भूल गई और उस हसीन नौजवान की मुसीबत पर आंखों से उसके टप टप आंसू गिरने लगे। उस मुसीबत जदा नौजवान के पास जाकर बैठ गई, दिल में सोचा कि दुनिया कैसी कैसी मुसीबत में गिरफ्तार है। जब अंधेरा हो गया तो शमा जलाई उस नौजवान के सिरने बैठ गई। सोचा खाली बैठे बैठे क्या करूंगी, लाओ इसके जिस्म की सुइयां ही निकाल दूं। क्या अजब है कि खुदा इसको जिंदा ही कर दे। अब शहजादी का यह मामूल बन गया कि दिन भर उसकी जिस्म से सुइयां निकालने लगी। जब भूख लगती तो बाग में जाकर वहां से मेवे तोड़ कर खा लेती और रात को शहजादे की मसहरी के करीब पड़कर सो जाती। पहले उसकी मुसीबत पर तरस आता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे तबीयत मानूस हो चली और अब मोहब्बत ने दिल में घर कर लिया था। वह उस नौजवान को पसंद करने लगी थी। एक रोज शहजादी बैठी उसके जिस्म से सुइयां निकाल रही थी कि उसको बाग के बाहर से ही किसी इंसान की आवाज सुनाई दी। उसने लपक कर छत पर से देखा तो नीचे देखा कि एक औरत हार बेच रही थी। उस औरत को आवाज दी और दीवार के नीचे बुला लिया, ऊपर से कमन डालकर उसे ऊपर खींच लिया। शहजादी सुइयां निकालने में ऐसी मगन हुई कि अपने सर मुंह का कुछ होश ना था। तमाम बदन की सुइयां निकाल चुकी, अब सिर्फ नौजवान की आंखों की सुइयां रह गई थी। सोचा अब यह सुइयां निकाल दूंगी, हो सकता है कि इस नौजवान पर किया गया जादू टूट जाए और यह फिर से जिंदा हो जाए। खुदा इसे जिंदा कर दे। जब आंखें खोलकर मुझे देखेगा तो सर झाड़ मुंह पहाड़ पाएगा। क्या दिल में सोचेगा कि यह कैसी औरत है, बेहतर है कि पहले नहा दो कपड़े बदल लूं, फिर इसकी आंखों की सुइयां निकाल दूंगी। शहजादी ने यह सोचते ही उस औरत को जिसे उसने हार बेचते हुए कमन डालकर ऊपर खींचा था, उस आफत की पर काला पपे कुटनी को उस नौजवान के पास बिठाया और खुद नहाने के लिए चली गई और उस औरत को ताकीद करके गई कि इस शहजादे के ऊपर से मक्खियां उड़ाती रहो, मैं थोड़ी ही देर में आ जाती हूँ। उधर शहजादी गई तो उस आफत की पर काला ने आफत ढाई के बैठे बैठे उस नौजवान की आंखों की सुइयां निकालनी शुरू कर दी। जब आखिरी सुई निकल गई तो एक अजीब करिश्मा हुआ। वह नौजवान कलमा पढ़कर उठ बैठा, अपने सामने एक औरत को देखा तो आगे बढ़कर उसके कदम पकड़ लिए और कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मुझे इस तिलिस्म से आजाद किया है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगा। अब उधर शहजादी नहा धोकर वापस आई तो यहाँ के रंग ढंग बदले देखकर हैरान हुई। वह औरत फप कुटनी उस शहजादे पर अपना रंग जमा चुकी थी और शहजादी को उसने बताया कि यह मेरी
लौंडी है वह शख्स जो सुई में बंधा पड़ा था, किसी देश का शहजादा था। उस शहजादे की सौतेली माँ ने उस शहजादे पर यह तिलिस्म करवा दिया था और उसे उस तिलिस्म में शिकार करके इस जगह, इस वीरान महल में ला फेंका था। उस पफे कुटनी ने शहजादी को अपनी मुलाज यानी अपनी बांधी बताया और उसके कपड़े पहनने को दिए और शहजादी की यह जिम्मेदारी लगा दी कि वह पूरे महल की सफाई करे और छत पर बैठकर दिन भर कवे उड़ाती रहे और खुद वह शहजादे के साथ उस महल में राज करने लगी। शहजादा सामान सफर तैयार करके सैरो सेहत के लिए निकल खड़ा हुआ। महल के सब लोगों से उसने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए बाहर से क्या सौगात लाऊं। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ। चलते चलते ख्याल आया कि एक मुलाजिम बांधी भी है जो छत पर बैठी कवे उड़ाती रहती है। उस कवे हकनी से भी पूछ लूं, वह भी कुछ मंगवाए तो लेते आएंगे। कवे हकनी शहजादी से पूछा गया तो उसने कहा, शहजादे से कह दो कि अगर कहीं से सोहन गुड़ियों का संदूक चा मिले तो लेते आइएगा। शहजादा यह सुनकर वहां से चला गया। अब शहजादा तो खुद सैरो सेहत के लिए निकल खड़ा हुआ, मगर शहजादी बेचारी उस फप कुटनी की दिन भर बातें जली कटी सुनती रहती। वो फे कुटनी जो उस महल पर राज करने लगी थी, उधर शहजादा जहाज पर सवार हुआ और समंदर के रास्ते नगर नगर घूमने लगा। शहजादा रवाना हो गया, जहां जहां गया सोहन गुड़ियों का संदू तलाश किया। दुनिया छान मली पर कहीं से वह संदू ना मिला। हर शहर दयार में पता पूछा लेकिन ना पाया। आखिरकार शहजादे ने वापसी की ठानी और जहाज पर सवार हुआ। लंगर उठाया, बाद बान हवा के रुख पर फैलाए गए, पर जहाज अपनी जगह से टस से मस्त ना होता। मल्ला एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि या खुदा, वह हैरान परेशान सोचते कि क्या माजरा है। सब हमराहों को शहजादे ने मशवरे के वास्ते जमा किया। एक बुजुर्ग अक्लमंद ने कहा कि आप किसी की फरमाइश लेना भूल गए हैं, इसी वजह से जहाज अपनी जगह से हरकत नहीं करता और जब तक वह फरमाइश की चीज नहीं आ जाएगी, मुमकिन नहीं कि जहाज अपनी जगह से हिल जाए। फरमाइश की फहरिस्त देखी गई तो मालूम हुआ कि उस मुलाजमा यानी कवे हकनी का सोहन गुड़ियों का संदूक लेना रह गया है। शहजादे ने मुलाजिम दौड़ा दिए कि जहां कहीं भी वह संदूक चा मिले लेकर आओ, किसी तरह जान छूटे निजात मिले। वतन पहुंचे शहजादे के दौड़ा गए मुलाजिमों में से एक आदमी उस शहजादी के बाप के शहर में जा निकला। वहां पूछने से मालूम हुआ कि बेशक सोहन गुड़ियों का संदूक जा तो मौजूद है, पर बादशाह सलामत के पास है। उस बादशाह के दरबार में हाजिर होकर अर्ज की, बादशाह बेचारा बेटी के गम में रोते रोते अंधा हो गया था। उसने कहा, यह संदूक जा मैं रखकर क्या करूँगा, ले जाओ इसे, मुझे क्या अब इसको आग लगानी है। यह मेरी बेटी का था, जब मेरी बेटी ही नहीं रही, वह खेलने वाली ही नहीं रही, तो खिलौनों के संदूक चको रखकर क्या करूँगा। शहजादे के मुलाजिम ने बादशाह सलामत से पूछा कि आप इस संदूक की क्या कीमत लेंगे। बादशाह ने कहा, हमें कीमत नहीं चाहिए, शायद खुदा का करना ऐसा हो कि यह संदूक जा अगर मेरी बेटी कहीं जिंदा है तो उस तक पहुंच जाए
और अगर खुदा नखवास्ता शहजादी जिंदा नहीं खुदा के पास चली गई है तो उसे सवाब मिल जाएगा, और हम भी एक दिन अपनी बेटी से जा मिलेंगे। उस संदूक का जहाज पर पहुंचना था कि जहाज चल पड़ा, घंटों की मंजिल मिनटों में और सालों का सफर दिनों में तय करता जहाज मंजिले मकसूद पर जा पहुंचा। सबकी सौगातें, सबके तोहफे तकसीम हुए। मुलाजमा कवे हकनी यानी शहजादी का संदूक जा भी उसे दे दिया गया। अब शहजादी का यह मामूल हो गया कि रोज रात को आधी रात इधर आधी रात उधर सब संसार सो रहा होता तो वह शहजादी उठती और महल के करीब जंगल में जाकर वह संदूकचा खोलती। उस संदूकच में जादू की गुड़िया थी जो उसके बाप बादशाह ने उसके लिए परिस्तान से मंगवाया था। उसके खोलते ही झाड़ू देने वाला निकलता और झाड़ू देकर सारे महल को चमका देता। सक्का इतर और गुलाब का छिड़काव करता, फराश फर्श करता, महफिल आरात होती और शहजादी नहा दो कर बंद संवर कर तख्त पर बैठती, गुड़ियों से खेलती, 2 घड़ी दिल बहलाती। सुबह होते ही सब गुड़ियां मिलकर कहती, सब सुइयां निकाले, आंखों की सुइयां रह गई, लौंडी थी सब बीवी बनी और बीवी थी सो लौंडी बनी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि शहजादे की एक रात आँख खुल गई। देखता क्या है कि महल के करीब जंगल में मंगल हो रहा है, खुशबुओं की लपेट चली आ रही है, रोशनी से मैदान बुक्का नूर बना हुआ है। दिल में सोचा कि राजा इंद्र का एक घड़ा आन उतरा है या परियों की महफिल है। पलंग पर से उठकर उस तरफ रवाना हुआ। करीब गया तो देखा कि अजब लिस्म कारखाना है। एक दरख्त के पीछे से सारी सैर देखी। सुबह होते ही शहजादी जो कवे हकनी मुलाजमा थी लिस्म संदूक जा बंद करने लगी तो सोहन गुड़ियों ने जो रोज फिक्रा कहती थी वो दोहराया कि जो लौंडी थी सो बीवी बनी और जो बीवी थी सो लौंडी बनी। शहजादे ने जब यह फिक्रा सुना तो सारा मामला उसकी समझ में आ गया। कवे हकनी यानी शहजादी टाट के कपड़े पहनकर महल की तरफ चल पड़ी। शहजादे ने आगे बढ़कर शहजादी का हाथ पकड़ लिया। शहजादी के चेहरे पर मर्दनी छा गई। काटो तो बदन में लहू नहीं, खड़ी की खड़ी रह गई और वैद की तरह कांपने लगी। शहजादे ने कहा, शहजादी डरो नहीं, मुझे सारा मामला बताओ। शहजादी गरीब आफत जदा ने सारा मामला शुरू से लेकर आखिर तक सुना दिया। उसने इसे अपने ख्याल के मुआफ पाया। शहजादा यह सुनकर गुस्से में लाल पीला हो गया। उस हार बेचने वाली पपे कुटनी को बुलाया और उसको आधा जमीन में गड़वा दिया और उसे तीरों से फिर उड़वा दिया, उसे कत्ल करा दिया। शहजादी के दिन खुदा ने फेर दिए। अपने माँ बाप से जाकर मिली। खुदा ने बाप की आंखों में रोशनी दी और उसने अपनी बेटी अपनी नूरे नज़र को देखा और फिर शादा फरहा जिंदगी बसर करने लगा। फिर शहजादे ने उस शहजादी से शादी कर ली। जैसे उन सब का भला हुआ। अल्लाह सुनने और कहने वालों का भला करे।